संसद में मजलूमों को, महिलाओं के अत्याचार की आवाज उठाने का प्रयास किया, उस सांसद को एक्सपेल कर दिया गया, संसद से निकाल फेंका गया, सस्पेंड कर दिया गया। कि मणिपुर की हिंसा को रोकने का न सरकार, केंद्र की सरकार प्रयास कर रही है और न ही मणिपुर की सरकार, निकम्मी सरकार कर रही है। चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, मौन धारण करे हुए बैठे हैं। मैं कहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे आए, मन की बात बोले, मन की बात में मणिपुर की चर्चा करे। और मोदी जी से सिर्फ इतना कह देना चाहता है कि अगर आपसे देश नहीं चल रहा तो इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन हम लोग अपनी बहन बेटियों के साथ ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। 70 दिन से मणिपुर जल रहा था तो नरेंद्र मोदी जी अमेरिका और फ्रांस की यात्रा पर थे और जो सरकार दावा करती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें ये सरकार बिल्कुल फेलियर है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे चारों तरफ देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हो चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं नारेबाजी हो रही है, तमाम लोग एकजुट हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से मणिपुर धू-धू जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री संज्ञान नहीं ले रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाती है, वही प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, और जो है वो फ़ोन करके जो है उसका हालचाल जानने का प्रयास करते हैं। और अपने प्रदेशों में इस तरह की कार्रवाई, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह से अमानवीय महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तो उस पर उनका अलग स्टैंड होता है और मणिपुर पे अलग स्टैंड है। आज चुप्पी साधे हुए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों की जिम्मेदारी है कि इस हिंसा को रोकें और महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन एक भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि कोई कार्रवाई कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, उनको बर्खास्त कर दिया गया। ये भी एक बड़ी बात है। आप सोचिए कि जो मणिपुर की हिंसा पे आवाज उठा रहा है, जो देश की महिलाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है, बुजुर्गों की आवाज, मजलूमों की आवाज बनने का प्रयास कर रहा है, जिसने संसद में मजलूमों को, महिलाओं के अत्याचार की आवाज उठाने का प्रयास किया, उस सांसद को एक्सपेल कर दिया गया, संसद से निकाल फेंका गया, सस्पेंड कर दिया गया। इस तरह से लोकतंत्र चलेगा? संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार। और मणिपुर की सरकार तो बिल्कुल और चुप्पी साधे हुए बैठी है। कहीं से मणिपुर के गवर्नर कहते हैं, गवर्नर महोदया कहती हैं कि यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जो होना चाहिए उस स्तर पे कार्रवाई, उस तरह पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हिंसा को रोकने का प्रयास नहीं हो रहा है। डबल इंजन की सरकार चल रही है, फेल हो गई। डबल इंजन की सरकार कहीं नहीं चल रही है, पार्किंग में खड़ी है, खड़ी करके स्टार्ट भी नहीं है। आज स्थिति यह है कि मणिपुर की हिंसा को रोकने का न सरकार, केंद्र की सरकार प्रयास कर रही है और न ही मणिपुर की सरकार, निकम्मी सरकार कर रही है। चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, मौन धारण करे हुए बैठे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भीड़ देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता में कितना आक्रोश है। ये लोग हाथों में मोमबत्ती लेके और बैनर पोस्टर लेके, देख सकते हैं आप, विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है? देखिए, हम तो ये सोच रहे हैं कि मोदी जी जो अपने आप को इतने स्ट्रॉन्ग लीडर बोलते हैं और आज जब देश का एक राज्य अभिन्न अंग है हमारे देश का, अगर वो ऐसे जल रहे हैं और मोदी जी बिल्कुल चुप बैठे हैं, उनकी क्या मजबूरी है, हमें ये नहीं समझ आ रहा। प्रधानमंत्री जी महिला सम्मान की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पटाओ, वो जुबान फिसल गई थी, वो खुद ही फिसल जाते हैं। वो कहते हैं देश में झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिलाना चाहिए। आज ये बेटी जल रही है, आज बेटी परेशान है, आज बेटी को ना सम्मान मिल रहा, ना बेटी को इज्जत मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की ना बेटी है ना उनकी बीवी है। आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। वो अकेले हैं, उन्हें किसी की बेटी की चिंता नहीं है, किसी की बहन की चिंता नहीं है। वो आते हैं, मन की बात बोलते हैं। मैं कहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे आए, मन की बात बोले, मन की बात में मणिपुर की चर्चा करे। आज हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को निकाला गया है। कल पूरा देश रोड पे उतरेगा और देश डिमांड करता है, देश मांग करता है कि मणिपुर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे मन की बात करे और मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत वहां से इस्तीफा दिला। और भी लोग हैं, देखिए नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाथों में मोमबत्ती लेके नारेबाजी कर। मोदी तेरे राज में, 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 मणिपुर जल गया आग में, मोदी तेरे राज में, मणिपुर जल गया आग में। आप लोग देख सकते हैं मोदी तेरे राज में मणिपुर
तेरे राज में। क्या कहेंगे सर, प्रधानमंत्री जो महिला सम्मान की बात करते हैं? जब सब पूरा देश देख रहा है महिला सम्मान की, खाली बस वो बातें करते हैं लेकिन उस एक्शन कोई ले नहीं रहे हैं। कितने दिन हो गए मणिपुर जल गया है, बहन बेटियों की निर्वस्त्र करके वहाँ घुमाया जा रहा है, उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही है, लेकिन मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला, आज तक बाहर सामने नहीं आए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला है। ये बड़ी शर्म की बात है। बोले तो है, कह रहे हैं मुझे दुख है जो आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। संसद में आके बयान क्यों नहीं दे रहे, कुछ दोषियों को पकड़ क्यों नहीं रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं रुकवा रहे हैं वहाँ? सर सारे सांसद वहाँ सब वो कर रहे हैं, उनको बाहर भेज रहे हैं। आज मणिपुर में जो स्थिति है पूरे देश में आज इस बात की चर्चा हो रही है हमारी बहन बेटियों के साथ। पिछले 2.5 महीने पहले ये घटना घटी और भाजपा की सरकार है, नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, आज देश में भारतवर्ष की बेटियों के साथ ऐसा अन्याय इस देश के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। लेकिन बड़ा शर्म और खेद का विषय है कि भाजपा का कोई मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस बात पर चर्चा तक नहीं करता। और मैं आपको बताना चाहूंगा, भाजपा ने, जो भाजपा की वहां सरकार है, उनके मुख्यमंत्री है, 2.5 महीने पहले घटना हुई, उन्होंने इस बात को खुद मानना है कि 2.5 महीने पहले हुई, लेकिन कार्रवाई क्या की? ये सोशल मीडिया की ताकत थी कि ये बातें बाहर निकल कर आई। तो आज पूरा देश शर्मसार है और मोदी जी से सिर्फ इतना कह देना चाहता है कि अगर आपसे देश नहीं चल रहा तो इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन हम लोग अपनी बहन बेटियों के साथ ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी की सरकार है, तो ह्यूमन कमीशन कहाँ सो रहा है, महिला आयोग कहाँ सो रहा है? यही तो परेशानी है, यही तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखाने का काम करता है। अगर किसी अन्य राज्य में कोई भी छोटी घटना हो जाती है तो मानव अधिकार आयोग और महिला आयोग तुरंत पहुंच जाने का काम करते हैं, लेकिन इस देश ने देखा कि ऐसी घटना जिसका बयां करना भी एक कर नहीं सकता कोई व्यक्ति, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का वुमेन कमीशन घर में सो रहा है और किसी का भी मुंह नहीं खुल रहा है। देख सकते हैं ये लोग मोमबत्ती लेके कैंडल मार्च कर रहे हैं और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे बताइए? 70 दिन से मणिपुर जल रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी अमेरिका और फ्रांस की यात्रा पर थे। क्या उनको नहीं मालूम देश के हालात क्या है, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये सरकार का सरासर फेलियर है। और जो सरकार दावा करती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें ये सरकार बिल्कुल फेलियर है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से वही पार्टियां दावा करती हैं, स्मृति ईरानी एक समय पे छाती पीटती थी, अब वो कहाँ है? स्मृति ईरानी जब महंगाई के मुद्दे पर सिलेंडर को लेकर के गली गली घूमती थी, आज उसके मुंह के अंदर दही जम गई है। आज वो महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को लेकर के एक शब्द नहीं बोल रही है। आपने पीछे मीनाक्षी लेखी को देखा होगा, ये वही लोग हैं जब मीडिया सवाल पूछता है तो ये सबसे आगे आगे भागते हैं। ये वही लोग हैं जब देश के अंदर 700 किसानों की शहादत हो गई, उसके बाद इनको लगा कि हाँ हमने गलत फैसला लिया है। ये वही लोग हैं जब हमारी पहलवान बेटियां इसी जंतर मंतर पर, इसी जगह धरने प्रदर्शन पे बैठी हुई थी, उनके साथ किस तरीके का इन्होंने दुर्व्यवहार किया। ये बेटी बचाने वाले लोग नहीं है, ये बेटियों का शोषण करने वाले लोग हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये भीड़ देख के अंदाजा लगाइए, जंतर मंतर का हाल आपको समझ में आ जाएगा। तमाम लोग हैं जो पोस्टर लेके, बैनर पोस्टर लेके यहाँ पे आए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। पूरा जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है मामला। हाथों में बैनर पोस्टर है और ये लोग विरोध प्रदर्शन जता रही हैं। एक महिला होने के नाते मणिपुर की घटना को कैसे देखती हैं? नहीं, ये बहुत ही शर्मसार होने की वो है कि मतलब प्रधानमंत्री होके और वो चुप पड़े हुए हैं। वैसे तो 2014 से बहुत बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। पब्लिक परेशान है, हर तबका परेशान है, अमीर परेशान है, गरीब परेशान है, सब परेशान है, बहुत परेशान है, औरत परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है, दिन पे दिन पब्लिक बहुत परेशान है, थोड़ा परेशान नहीं है। वही प्रधानमंत्री जी महिला सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान। नहीं, ये सब नाटक है, सब नाटक है। ये गुंडों की सरकार है, कुछ नहीं है। ये कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकती, बिल्कुल न्याय नहीं कर सकती। 2014 से पब्लिक भारत परेशान है, भारत परेशान है। एक तबका नहीं, अमीर
गरीब सब परेशान है। इंडिया बहुत परेशान है, बेरोजगारी में, हर गुंडागर्दी में। इन्होंने पहलवानों की बेकदरी कर दी बहुत बुरी तरह से, पहलवानों को भी इन्होंने कोई न्याय नहीं दिया। तो ये लोग अच्छे लोग नहीं है, इनको उतरना ही पड़ेगा, इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, तभी न्याय होगा इस इंडिया के साथ। बहुत गुंडागर्दी हो रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।